एक्सरसाइज है ये 6.2 ना, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहता है कि दो एंगल दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ फिगर देखो ध्यान से, एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये दिया हुआ है। तुम्हें फाइंड क्या क्या करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। और एक चीज़ शो करना है। शो करना है मतलब क्या, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हाँ, ए बी और पैरेलल सी डी है या नहीं, ये दो चीज़ें तुम्हें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसमें कॉन्वर्स भी लगेगा। किसका? कॉन्वर्स लगेगा। ठीक है, थ्योरम, लाइंस पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम सबसे पहले तो हमें निकालने के लिए बुलाया गया एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और 50 को ऐड करेंगे। ये कितना होगा? 180 लीनियर पेयर। ठीक है, एक्स निकाल लोगे यहाँ से, 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, 130 आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल से y निकाल लेना है। ठीक है, y इक्वल टू 130। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ से y की वैल्यू भी निकल गई 130। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, x और y की वैल्यू तो निकाल लिया हमने। वो जो नीचे 130 दे रखा है, x की वैल्यू 130 रखती है ना, वो कंसीडर उस एंगल से कौन सा? ये कोरेस्पॉन्डिंग। तो कोरेस्पॉन्डिंग बेटा तभी लगा सकते हैं जब ए बी और सी डी पैरेलल हो, दिया हुआ हो। इसमें पैरेलल आपको प्रूफ करना है, तो आप वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर लीनियर पेयर हमने बनाया है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसमें पैरेलल लाइन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एक अगर लीनियर पेयर बना तो लीनियर पेयर में क्या है, एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड कर रही है, एक लाइन है, इस लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड कर रही है तो लीनियर पेयर बन जाएगा। इसमें पैरेलल लाइन का कोई रोल नहीं है। दूसरा हमने यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट लगाया, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो वर्टिकल अपोजिट। यहाँ भी हमें पैरेलल लाइन का कोई रोल नहीं है, तो पैरेलल लाइन तो हमें इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हम इस एंगल को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से निकालने के बाद हमने देखा ये कि एक्स और वाई दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं। एक्स और वाई दोनों देखो, एक्स की वैल्यू 130, वाई की वैल्यू भी 130, तो एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गया। अगर एंगल इक्वल हो जाता मतलब ये कौन सा एंगल है, एक्स और वाई? बता सकते हैं कोई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, बस इतना ही तुमको करना है। जब एंगल इक्वल हो जाए, मैंने बताया भी है कि जब एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाता है, और जब लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ हमने ये x निकाल लिया, जैसे एक बार तुमने यहाँ ये किया है कि ये x की वैल्यू ऐसे करके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल लिया, या y की वैल्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल लिया। ये ध्यान रखना कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल दिया हुआ नहीं है, आपको ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना। छोटा सा क्वेश्चन है ये, 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या मिस्टेक क्या हो जाता है ना, बच्चे क्या करते हैं ना, ये ध्यान ही नहीं करते कि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है। वो जैसा तुम बता रहे थे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ऐसा रूल लगा के फट से निकाल लेते हैं। ये ध्यान ही नहीं करते कि हमें लाइन पैरेलल दिखानी है। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। अब इसमें देखो दिया गया क्या है, सबसे पहले हम गिवन ले लेते हैं कि गिवन है इसमें भी अलग अलग लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। हम यहाँ पर फिर वैसे ही करते हैं, क्या क्या गिवन में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं। साथ ही साथ इसमें y और z क्या है, y रेशियो z दिया हुआ है तुम्हारा। कितना दिया हुआ y रेशियो z? 3:7। 3:7। ये रेशियो वाला एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल का बता चुका हूँ, है ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता चुका हूँ रेशियो वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें y और z के रेशियो दिया हुआ है, ये y और z का रेशियो दिया हुआ है। इनमें कोई कंडीशन नहीं मिलता है। मतलब क्या
कि यहाँ पर y और z को अगर देखो तो कोई इसमें रिलेशन नहीं मिल रहा है, कॉमन भी नहीं दिखा। ठीक है, रिलेशन नहीं मिल रहा। रिलेशन मतलब क्या कि ये दोनों ना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ना corresponding ना वर्टिकल है, ना कोरिस्पॉन्डिंग है, ना कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ना लीनियर पेयर है, कुछ भी नहीं है। किसमें? y और z में। और यहाँ पर जब रेशियो दिया हुआ है तो हमें इक्वल एंगल से फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना तो पता है कि y और z इक्वल नहीं है। लेकिन सर देखो यहाँ पर क्वेश्चन से क्या क्या बता रहा है, ये खुद बता रहा है, ये समझा रहा हूँ मैं कि y और z इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये तो ना तो कोरिस्पॉन्डिंग है, ना वर्टिकल है, ठीक है, ये दोनों तो नहीं है। और कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर है? ये तीनों तो नहीं है। अब y और z में फिर रिलेशन क्या होगा? तो y और z में रिलेशन अगर हम देखें y और z में, तो यहाँ पर कोई रिलेशन हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। रिलेशन क्या दिख रहा है इन दोनों में? देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये y z के जगह अगर हमें x और y का रेशियो दिया होता तो हम कुछ कर पाते हैं। कंजिक्यूटिव सप्लीमेंट्री होता है, सबसे पहले तो हमको सप्लीमेंट्री मिल गया, मतलब 180 मिल गया, है ना। और ये अगर एक्स वाई दिया हुआ होता तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता। अब यहाँ पर एक्स वाई ना दे करके वाई जेड दे दिया है। यही क्वेश्चन है कि आप यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाई रहता तो बड़ा मज़ा आ जाता, यार ये वाई जेड क्यों दिया है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या एक्स और जेड में कोई रिलेशन है? है। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लो, लेट y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 7x, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब y, x और z ये दोनों क्या है? सबसे पहले ये लिख लो, सिंस ए बी पैरेलल, फिर यहाँ पर भी उसका नाम दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और ट्रांसवर्सल का नाम दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर भी तुम डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कर लेना है? डायरेक्ट कर लेना है। x इक्वल टू जेड, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? कौन सा एंगल है x और z? अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब x बराबर z, और x और z हमारा दिया हुआ कितना है? 7x है, ठीक है। तो हमको x और z तो यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब x और z अगर बराबर हो गया तो क्या हम x की जगह पर z को रिप्लेस कर सकते हैं ना? हमें मालूम है कि x और y दोनों जो है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कौन से एंगल है ये? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब ये x और y दिया हुआ है, क्या हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7x प्लस 3x, y की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3x, 180 डिग्री, 10x 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10, मतलब आ गया यहाँ पर 18 डिग्री। किसकी? x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, ठीक है। कौन से x की? ये इस वाले x की वैल्यू है, ये वाले x मत समझो, तुम्हारा ये वाला x नहीं है, ये मत समझो कि हमने जो एंगल x y z दिया हुआ है इसकी वैल्यू, जो हमने यहाँ पर एंगल मैंने बताया रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में कोई ना कोई एक नंबर होता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर आता है, तो वो उस कांस्टेंट जो वेरिएबल टर्म्स है ना उसको हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? x y और z निकालना है, ठीक है। हमें मालूम है कि x और z बराबर है, x निकाल लेंगे तो z भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना है? 7x है, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है? 18 डिग्री। मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आएगा बताओ? x इक्वल टू जेड कितना आया? अरे यार 126 डिग्री, ठीक है। दूसरा में y कितना दिया हुआ है? y कितना है? 3x, 3 इंटू 18 डिग्री, थोड़ा सही से लिख लें, 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 54, y 54 आ गया, x और z यहाँ से 126 आ गया। इन दोनों को जोड़ के देख लो क्या सप्लीमेंट्री बना रहा है? 180 बना रहा है, इसका मतलब हमारा ठीक से
एक्स और वाई दोनों मिल करके सप्लीमेंट्री बनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, एक यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर, एक यहाँ पर कंजुगेटिव इंटीरियर, बस दो प्रॉपर्टी यूज किया। यही सारे प्रॉपर्टीज, यही सारे थ्योरम्स और एग्जाम्स को यूज करके तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर तुम यहाँ कुछ नहीं बता पा रहे हो, तुम लोग के स्कूल में क्या करवाए गए हैं भाई, क्या समझाया गया, क्या बताया गया, कुछ बता ही नहीं पा रहे हो तुम लोग।